गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन देखेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी, फिजिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक। कैसे कि ग्रेविटी के कारण मोशन कितना होगा, कैसे मोशन होगा, मतलब ग्रेविटी कहाँ से रहती है, ऊर्ध्वाधर रहती है, ऊपर वर्टिकली रहती है। तो अपन किसी पार्टिकल को नीचे से थ्रो करेंगे, उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज होगा, वो कितना हाइट तक मैक्सिमम जाएगा, और वो ऊपर नीचे से थ्रो करने के बाद टोटल कितने टाइम के लिए वो फ्लाइट करेगा। ठीक है ना, वो सब अपन किस में देखेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी पे अपन क्या इक्वेशन यूज करेंगे, मोशन की इक्वेशन यूज करेंगे। क्या इससे मोशन इक्वेशन क्या है, फर्स्ट v इजिकल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल कितना हुआ, u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी कितना है, a मीन्स एक्सीलरेशन कितना है, s मीन्स डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, और t मीन्स टाइम कितना हुआ। अब यहाँ अपन मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या पढ़ेंगे, a एक्सीलरेशन, यहाँ a की जगह क्या लेंगे, g ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, बिकॉज ड्यू टू अपन किसके कारण पढ़ रहे हैं, ग्रेविटी के कारण पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन a क्या आएगा, g आएगा, ड्यू टू ग्रेविटी के कारण, क्यों वर्टिकली अपन मोशन पढ़ रहे हैं तो ग्रेविटी के कारण g। और g का वैल्यू अपन फाइंड करते हैं, g का वैल्यू कितना आता है, g इज इक्वल टू होता है कैपिटल G m अपॉन में आर स्क्वायर। इसका फाइंड करते वैल्यू कितना आता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली अपन जी कितना लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में जहाँ जहाँ ए आ रहा है ना मोशन की इक्वेशन में, वहाँ अपन क्या लिखेंगे, जी या तो आएगा प्लस का या आएगा माइनस का। अब देखना जी भी क्या होता है, एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन की क्या डेफिनेशन है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। तो अगर चेंज इन टाइम को 1 सेकेंड रख दिया तो डेफिनेशन क्या होगी, 1 सेकेंड में कितना वेलोसिटी में चेंज करेगा, वही क्या है, एक्सीलरेशन है। तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी, 10 है, तो पर सेकेंड वेलोसिटी में कितना चेंज करेगा, 10 से। अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन सेम है तो पर सेकेंड वेलोसिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, बिकॉज एक्सीलरेशन मीन्स क्या है, फोर्स। न्यूटन के अकॉर्डिंग क्या है, फोर्स F इजिकल टू क्या है, ma। तो अगर एक्सीलरेशन है मीन्स फोर्स है, तो g कितना है, 10 है। तो अगर g और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है तो पर सेकंड वेलोसिटी को कितने से चेंज करेगा, 10 से इंक्रीज करेगा। एंड अगर g एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट है तो एक्सीलरेशन पर सेकंड वेलोसिटी को कितने से डिक्रीज करेगा, 10 से। ये रहा एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन मीन्स चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड, और इसका g का वैल्यू कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब पर सेकेंड 10 मीटर से चेंज करेगा। अपन मोशन इक्वेशन यूज करेंगे, फर्स्ट अपन इक्वेशन से कोई भी इक्वेशन करेंगे और लास्ट में फाइनली अपन एवरेज से करेंगे, तो उस टाइम अपन को पेन भी हिलाने की जरूरत नहीं रहेगी, डायरेक्ट अपने वो माइंड में अपने आप ऐसे ही मतलब कर लेंगे, ऑरली कर लेंगे अपन। ठीक है, जैसे अब ये कितना कितना हाइट पे जाएगा, क्या जाएगा। अब देखो एक चीज अपन को देखनी, जैसे किसी पार्टिकल को v वेलोसिटी से ऊपर की ओर फेंका है, अपन को पता है g ऑलवेज कहाँ रखता है, डाउनवर्ड रखता है, नीचे की तरफ रहता है, ग्रेविटी के कारण है। तो एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कहाँ पे होगा, डाउनवर्ड होगा, g कहाँ पे होगा, नीचे होगा। ओके, तो अगर v ऊपर की ओर जा रहा है और g नीचे है, ऊपर है v वेलोसिटी ऊपर और g नीचे है, तो g कैसा लेंगे इस मामले में, g को अपन लेंगे नेगेटिव। और अगर नीचे की ओर ही थ्रो किया, नीचे की ओर ही छोड़ दिया, तो वेलोसिटी भी नीचे की ओर, जी भी और नीचे की ओर, तो इस टाइम में क्या होगा, जी को कैसा लेंगे, पॉजिटिव। तो अगर ऊपर की ओर थ्रो कर रहा है तो जी उस वेलोसिटी को क्या करेगा, कम करेगा, बिकॉज डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। और अगर नीचे की ओर थ्रो किया तो जी उस वेलोसिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये देखो किसी पार्टिकल को, ये रहा अपना, किसी पार्टिकल को वी वेलोसिटी से ऊपर की ओर फेंक दिया, यू वेलोसिटी से ऊपर की ओर फेंक दिया, इनिशियल वेलोसिटी u से ऊपर की ओर फेंक दिया, ये इनिशियल वेलोसिटी से ऊपर की ओर फेंक दिया, तो ये मान लो यहाँ फाइनल वेलोसिटी इसकी v कितना होता जाती है, 0 हो जाती है। फाइनल वेलोसिटी v कितना होती है, 0 हो जाती है। तो इस टाइम के दौरान कितना इसका टाइम होगा, कितनी इसकी हाइट होगी, वो अपन यूज करेंगे मोशन की इक्वेशन यूज करके फाइंड कर सकें। मोशन की फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और ए की जगह क्या लेंगे, या तो प्लस जी लेंगे या माइनस जी लेंगे। अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन उसकी सेम है देन ए कैसा लेंगे, प्लस जी, और दोनों अपोजिट है तो माइनस जी। देख लो यहाँ पे इस इक्वेशन में देखना, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे कितना हुआ, 0, इनिशियल कितना u, एक्सीलरेशन कैसा लेंगे, प्लस जी और माइनस जी, बिकॉज वेलोसिटी ऊपर है और एक्सीलरेशन नीचे, तो यहाँ पे क्या लेंगे, माइनस जी इंटू टी। ये माइनस वाला इधर आके क्या आ जाएगा, प्लस का, जी टी इजिकल टू यू, तो टी इजिकल टू यू बाई जी। तो उसको ऊपर जाने में टाइम कितना लगेगा, u बाई जी।
u बाई जी। u बाई जी टाइम में वो कितना हो जाएगा, उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। जैसे अगर मैंने नीचे से 100 मीटर पर सेकेंड से फेंका है, u 100 है, तो कितने टाइम बाद में वेलोसिटी 0 हो जाएगी, t इजिकल टू u कितना है 100, g कितना है 10, 100 बाई 10 कितना हो गया 10 सेकेंड। ये तो हो गया ऐसे। अपन ऑरली कैसे कर सकते हैं, g मतलब पर सेकंड कितने से डिक्रीज करेगा, नीचे पर सेकंड 10 से डिक्रीज करेगा, तो 100 को कितने सेकंड में खा जाएगा, पर सेकंड 10 से, मतलब एक सेकंड बाद में कितना हो जाएगा 90, फिर 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 एंड 10 एंड 0, मतलब कितना 10 सेकंड में। तो अपन फॉर्मूला यूज करें या ऑरली यूज कर सकते हैं। तो ऊपर जाने में उसको टाइम कितना लगेगा, u बाई जी, सेम टाइम नीचे आने में लगेगा u बाई जी। तो टोटल और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, टोटल कितना टाइम तक फ्लाई करेगा, तो टाइम ऑफ फ्लाई कितना होगा, t इजिकल टू 2u बाई जी। ये तो हो गया अगर वर्टिकली मोशन है। कैसा है, वर्टिकली मोशन है, अपन ने ऊपर की ओर थ्रो किया। अगर अपन ने क्या किया, प्रोजेक्टली मोशन किया, मतलब ऐसे एंगल पे फेंका, जैसे ये क्वेश्चन है, एक एंगल पे फेंका, वेलोसिटी v है, वेलोसिटी से ये थीटा एंगल है, तो ये ऐसे प्रोजेक्ट करेगा। तो इसके कंपोनेंट कैसे होंगे, जो बेस पे आता है ना वो क्या होता है u cos थीटा, और जो वर्टिकली होता है ना वो क्या होता है u sin थीटा। प्रोजेक्टाइल का भी मैं साथ में करवा रहा हूं। तो अब इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है 2u बाई जी। तो यहाँ u होगा नहीं सर, यहाँ होगा ऊपर की ओर वर्टिकली कौन सा कंपोनेंट आ रहा है u sin थीटा। तो यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, t इजिकल टू 2u sin थीटा बाई जी। ओके, सेकेंड इक्वेशन, इस पे हाइट कितना होगा, कितना हाइट मैक्सिमम हाइट जाएगा, तो मैक्सिमम हाइट कितना h हाइट कितना जाएगा, उसके लिए अपन इक्वेशन यूज क्या करें, सेकंड इक्वेशन यूज कर ले या फिर थर्ड इक्वेशन यूज कर ले। थर्ड इक्वेशन यूज कर लेते हैं मोशन की, v स्क्वायर इजिकल टू u स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया 0 हो गया, इनिशियल कितना u स्क्वायर प्लस 2, a कैसा है g प्लस जी और माइनस जी बिकॉज वेलोसिटी और एक्सीलरेशन डायरेक्शन अपोजिट, अपॉन में g, और ये h कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना h हाइट ले लिया। तो 0 इजिकल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, तो u स्क्वायर ये माइनस वाला इधर आके प्लस का 2gh, तो h इजिकल टू u स्क्वायर अपॉन में 2g। तो कितना मैक्सिमम हाइट जाएगा, h मैक्सिमम कितना होगा u स्क्वायर अपॉन में 2g। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया, t इजिकल टू 2u बाई जी, एंड मैक्सिमम हाइट क्या हुआ u स्क्वायर अपॉन में 2g। अब अपन ने एंगल से फेंका, तो जब एंगल से फेंका ना तो वहां वर्टिकली क्या u जा रहा, नहीं u sin थीटा, तो u की जगह क्या लेंगे u sin थीटा। तो यहाँ अगर एंगल से फेंकेंगे तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एंगल से फेंकने पर मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आ जाएगा h मैक्सिमम इजिकल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। अंडरस्टैंड, ये दो क्वेश्चन हो गए कि कितना टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, मैक्सिमम हाइट कितना होगा। अंडरस्टैंड, तो अगर सिंपल वर्टिकली फेंक रहे तो 2u बाई जी, और अगर उसको अपन क्या बोलते हैं इसको एंगल से फेंक रहे तो 2u sin थीटा बाई जी, और हाइट मैक्सिमम हाइट क्या होगी अगर वर्टिकली फेंक रहे u स्क्वायर बाई 2g। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल मीन्स ऊपर से अपन ने ऐसे जोड़ दिया, इनिशियल वेलोसिटी कितना 0, ऊपर से ऐसे फ्री कर दिया, फ्री फॉल। देख लो अपन को क्या मालूम है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन g ऑलवेज कहाँ रहता है, डाउनवर्ड, तो नीचे आएगा, पार्टिकल भी कोई भी नीचे आएगा और g भी नीचे रह गया, तो इस टाइम ये क्या करेगा, वेलोसिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो वो फ्री फॉल है। ठीक है, जैसे कैसे कितना इंक्रीज होगा पर सेकेंड, देखो v इजिकल टू क्या रहता है u प्लस 80, v इनिशियल वेलोसिटी कितना 0, a कितना ले प्लस g, बिकॉज वेलोसिटी भी नीचे और g भी नीचे, प्लस g एंड t, तो v इजिकल टू क्या हो जाएगा gt, मतलब g का वैल्यू कितना 10 है, और पर सेकंड कितने से इंक्रीज करेगा g से, तो मान लो बोला 5 सेकंड बाद में कितना वेलोसिटी होगा, तो पर सेकंड 10 से इंक्रीज, तो 5 सेकंड बाद में 50 होगा। तो इस तरह 1 सेकंड बाद में 10, 20, 30, 40, 50। अगर यहाँ इनिशियल फ्री फॉल में कितना है 0 वेलोसिटी, अगर इनिशियल कुछ दे रखा है जैसे इनिशियल 20 है तो 3 सेकंड बाद में, तो 3 सेकंड बाद में इंक्रीज कितना करेगा 30, इनिशियल कितना था 20, तो टोटल कितना हो गया 50 हो गया। अंडरस्टैंड ना, तो ये अब यहाँ फ्री फॉल में क्या करेगा जी, इसको वेलोसिटी को क्या करेगा इंक्रीज करेगा। जैसे अपने ये देगा 1 सेकंड बाद में वेलोसिटी कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड 30 मीटर पर सेकेंड,
ऐसे ऐसे ये इंक्रीज होगा, बिकॉज यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन है। तो ये रहा फ्री फॉल में ऐसे इसका वेलोसिटी। अब इसका कितना गिरेगा, कितना डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखो डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज करेंगे एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मोशन सेकेंड इक्वेशन, और ये यहाँ पे क्या लेंगे प्लस जी मीन्स 10। अंडरस्टैंड, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, तो एस इजिकल टू अपने पास क्या आ जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। 1 सेकंड बाद में इसका कितना होगा हाफ, ए वैल्यू 10 टी वैल्यू 1 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 5 मीटर। तो 1 सेकंड में ये कितना गिरेगा 5 मीटर। 2 सेकंड में कितना गिरेगा, देखो 2 सेकंड के लिए क्या तक करो, या तो इनिशियली लगा लो, इनिशियली कहाँ से वेलोसिटी को क्या लिख लो 0 इनिशियली वेलोसिटी, तो 2 सेकंड का आ जाएगा, 2 सेकंड का आ जाएगा, और उसमें से फर्स्ट सेकंड का माइनस कर देंगे तो उससे क्या आ जाएगा अपने पास सेकंड का। तो 2 सेकंड के लिए क्या करेंगे हाफ ए का वैल्यू और 2 का स्क्वायर टी का 2 का स्क्वायर, तो ये अपने पास कितना 2 का स्क्वायर 4, 2 से 2 तो अपने पास कितना आ गया 20 मीटर। तो 2 सेकंड में कितना चला 20 मीटर, तो सेकंड में कितना चला 15 मीटर, बिकॉज फर्स्ट सेकंड 5 मीटर, सेकंड में 15 मीटर। या फिर अपन स्टार यहाँ से लगा ले 1 सेकंड के लिए आफ्टर 1 सेकंड के बाद में, तो यहाँ एस इजिकल टू क्या लगेगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो 2 से 3 सेकंड में 1 सेकंड का टाइम इंटरवल के दौरान निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या वेलोसिटी रखेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा वेलोसिटी 10, टाइम कितना है वो 1 सेकंड, 1 से 2 के बिटवीन, प्लस हाफ 10 और टी मतलब 1 सेकंड का स्क्वायर, तो ये भी कितना आ जाएगा 50 मीटर। तो या तो इनिशियल से अपन फाइंड कर ले, वेलोसिटी इनिशियल 0 रख के, पहले सेकंड का इतना था 2 सेकंड में इतना, तो सेकंड में कितना आएगा टोटल माइनस जो फर्स्ट सेकंड का था। अब देखो थर्ड सेकंड में कितना रहेगा हाफ 10 टी स्क्वायर, तो ये पास कितना आ गया 9 या 5, तो अपने पास कितना आ गया ये आ गया 45। तो 3 सेकंड में 45 है, 2 सेकंड में 20 था, 3 सेकंड में 45, तो तीसरे सेकंड में कितना आ जाएगा 25 मीटर। तो जब फ्री फॉल में है ना, ऊपर से अपन ने ऐसे छोड़ दिया, ऐसा फ्री कर दिया, तो इसका पर सेकंड क्या रहेगा इसका डिस्प्लेसमेंट का S1 S2 S3 S4 क्या रहेगा 5 15 25 35, मतलब ये क्या सीरीज है 5 से कट होंगे ना, तो 1 3 5 7 9 इस टाइप से गिरेगा, इस रेशियो में गिरेगा। वेरी इंपॉर्टेंट नीट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर अपन ने फ्री फॉल कर दिया ना तो किस रेशियो में गिरेगा नीचे, तो कितना किस रेशियो में गिरेगा 1 3 5 7 9 11 13 15 लाइक दिस। अंडरस्टैंड ना, तो इस टाइप से ये फ्री फॉल में अपने आ गया। तो अभी तक अपन ने क्या देखा, किसी पार्टिकल को ऊपर फेंकेंगे कितना टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 2u/g, कितना हाइट मैक्सिमम जाएगा u²/2g, और दूसरा अगर फ्री फॉल कर रहे हैं ना तो किस रेशियो में उसका डिस्प्लेसमेंट आएगा, किस रेशियो में वो गिरेगा 1 3 5 7 9 लाइक दिस। अंडरस्टैंड। अब देखते हैं नेक्स्ट अपन क्वेश्चन लेते हैं। अब क्वेश्चन अपन डायरेक्ट करेंगे बिना कुछ ऐसे पेन वगैरह यूज करके डायरेक्ट करेंगे। जैसे ये कोई बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का यहां से कोई पार्टिकल थ्रो कर दिया 20 मीटर पर सेकेंड से। अगर मान लो क्वेश्चन में दे रहा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है t इजिकल टू है अपने पास 7 सेकेंड, तो इसका सब कुछ बता दो, सब कुछ मतलब इसका सब कुछ बता दो, फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, क्या उसका हाइट क्या होगा, बिल्डिंग का कितना वो गिरेगा, वो सब कुछ बता दो। देख लो अगर ये 20 है तो ऊपर जाने में इसको टाइम कितना लगेगा t इजिकल टू u/g में टाइम 0 हो जाएगा। या फिर अपन डायरेक्ट करते हैं g पर सेकंड कितने से डिक्रीज करेगा 10 से, तो कितने सेकंड में 0 हो जाएगा 2 सेकंड में 0 हो जाएगा। 2 सेकंड में वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हो गया 0। अब टोटल 7 सेकंड चल रहा है, तो 2 तो ऊपर जाने में लग गया, रिमेन कितना हुआ 5 सेकंड, तो 5 सेकंड नीचे आने में लगेगा, बिकॉज यहाँ जी अपोज कर रहा था और यहाँ आके जी वापस क्या करेगा सपोर्ट करेगा। ऊपर जा रहा था जी अपोज करेगा, रोकेगा, जाएगा डिक्रीज 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 0 एंड देन वापस जी सपोर्ट इंक्रीज 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 लाइक दिस। अंडरस्टैंड। अब जी इसको क्या करेगा सपोर्ट करेगा। 2 सेकंड तो चल गया, रिमेन कितना है 5 सेकंड, तो कितना होगा 5 सेकंड में कितना होगा वापस 1 सेकंड बाद में वेलोसिटी कितना हो जाएगा 10, फिर कैसा हो जाएगा 20, सेम पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी सेम। अभी रिमेन 2 और 2 4 सेकंड चला, रिमेन थर्ड सेकंड और चला 30 40 एंड यहाँ टकराते समय उसके कितना हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। अंडरस्टैंड ना, 50 मीटर पर सेकेंड।
इसकी वेलोसिटी होगी। तो यहाँ से तो जो हाइट है ना, हाइट में कितने सेकंड चला, 3 सेकंड चला। तो अब देखो इसका किस हाइट में वो गिरता है, 5, 15, तो इसको फ्री फॉल का अपन क्वेश्चन बन गया। तो किस किस हाइट में गिरेगा, पहले किस में कितना मीटर चलेगा, 5 मीटर, 15 मीटर, 25 मीटर, 35 मीटर, 45 मीटर। अंडरस्टैंड ना, इस टाइप से ये गिरेगा, 5, 15, 25, 35, 45, इस टाइप से गिरेगा। या अपन सीधा सा इसके हाइट मेजर करने के लिए क्या मेजर कर लेते हैं, उसका एवरेज कर लेते हैं मेजर। एवरेज कैसे, देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस बोले तो उसका कितना हाइट है, वेलोसिटी कौन सा लेंगे, एवरेज लेंगे। तो यहाँ एवरेज वेलोसिटी, जैसे इसका हाइट फाइंड करना है तो इसके बिटवीन ये कितने सेकंड चला है, 3 सेकंड चला, 3 सेकंड, टाइम 3 सेकंड हो गया बिल्डिंग का। एवरेज क्या होगा, 20 और 50, एवरेज क्या होगा 35। तो 35 इंटू 3 कर लो, 35 इंटू 3 कर लो, कितना आ जाएगा 105 मीटर। या फिर इनको ऐड कर लो, 25, 35, 45, तो ये भी कितना आ जाएगा 105 मीटर आ जाएगा। तो इस टाइप से अपन मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं। सबसे एवरेज है, एवरेज से कर लो कुछ भी। जैसे एक मैंने क्वेश्चन कर लिया, ये एक कोई पार्टिकल है, इसको ऊपर की ओर थ्रो किया 70 मीटर पर सेकेंड से, तो इसका सब कुछ बता देंगे, सब कुछ मतलब सब कुछ। तो कितने सेकंड में इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, 7 सेकंड में। फाइनल वेलोसिटी 0 कितना हो जाएगा, 7 सेकंड में, बिकॉज पर सेकंड कितने से डिक्रीज करेगा, 10, 10, 10, 10, 10, आफ्टर 7 सेकंड 0। अब देख लो इसका कितना डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस के लिए क्या यूज करेंगे, वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट के लिए यहाँ पर मैं स्पीड और वेलोसिटी को एक ही मान रहा हूँ, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए या डिस्टेंस कितना जाएगा, उसके लिए जब लीनियर लाइन में है तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट बोले या डिस्टेंस बोलो, सेम चीज है। तो वेलोसिटी इनटू टाइम हो गया। वेलोसिटी कौन सा लेंगे, 70 लेंगे या 0 लेंगे, नहीं एवरेज लेंगे। तो 70 और 0 का एवरेज कितना होगा, 70 प्लस 0/2, तो कितना हो गया 35। और कितने सेकंड चला, 7 सेकंड। तो 35 इंटू 7, ये इसका क्या आ जाएगा, कितना डिस्प्लेसमेंट। नीचे से कोई भी ले लो ना अपन, यहाँ से 50 मीटर पर सेकंड से फेंका तो कितने सेकंड में 0 हो जाएगा, 5 सेकंड में, बिकॉज पर सेकंड डिक्रीज बाई 10, 10, 10, 10, 10, 5 सेकंड में 0 हो गया। डिस्प्ले कितना है, ये हाइट तक जाएगा, यहाँ कितना 50, यहाँ 0, एवरेज कितना होगा 50 और 0 25, और इंटू 5 सेकंड, 25 इंटू 5 125। ये इस तरह से मोशन अंडर ग्रेविटी। तो अपन क्या कर सकते हैं, बिना ऐसे एवरेज का यूज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अपन को पता है जी ऑलवेज कहाँ लगता है, डाउनवर्ड। तो अगर कोई ऊपर की ओर जा रहा है तो पर सेकंड कितने से डिक्रीज करेगा, 10 से, और नीचे क्या आ रहा है तो पर सेकंड कितने से इंक्रीज करेगा, 10 से। अब लास्ट फाइनली अपने पास समरी क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या पड़ा, अपन ने किसी पार्टिकल को यू वेलोसिटी से ऊपर की ओर थ्रो किया ना, तो उसका कितना हो जाएगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा 2u/g, मैक्सिमम हाइट कितना आ जाएगी u²/2g। अगर इसको एंगल पे फेंका है तो कितना आ जाएगा अपने पास, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin θ/g, वो प्रोजेक्टाइल में, और हाइट कितना आ जाएगा u² sin² θ/2g। और फ्री फॉल के लिए अपन क्या करेंगे, फ्री फॉल में किस रेशियो में गिरेगा, 1, 3, 5, 7 लाइक दिस इसमें गिरेगा। थैंक यू।